नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। वक्त है हमारे स्पेशल बुलेटिन का, जिसमें आज हम बात करेंगे पेपर लीक की। आने वाले वक्त में इसमें और सख्ती की आगे कोशिश की जा रही है, सख्ती की तैयारी की जा रही है। अब अगर पेपर लीक किया तो उम्र कैद भी हो सकती है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। पेपर लीक किया तो 1 करोड़ तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। दोबारा परीक्षा करानी पड़ी तो परीक्षा का पूरा खर्चा देना पड़ सकता है। एमपी सरकार एक ऐसी पहल करने जा रही है जो तमाम स्टूडेंट्स के लिए राहत की बात हो सकती है। पेपर लीक और नकल माफिया पर नियंत्रण का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मुद्दा सीधे हर घर से जुड़ा है। आप भी हमारे साथ जुड़िए। आपका इससे जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन नंबर हमारा 8178999182। और उससे पहले हम आपको भोपाल लिए चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी ने कुछ लोगों से पेपर लीक मामले में उम्र कैद की सजा और 1 करोड़ का आगे प्रावधान भी होने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर क्या सोचते हैं लोग, आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार पेपर लीक को लेकर बेहद सख्त है और अब कानून बनने जा रहा है मध्य प्रदेश में कि यदि पेपर लीक यदि किसी ने किया तो उसको सजा उम्र कैद होगी और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा। मध्य प्रदेश के छात्र क्या सोचते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। क्या लगता है आपको, मध्य प्रदेश में अभी कानून बनने जा रहा है मजबूत, पेपर लीक किसी ने किया तो उम्र कैद? Gee, I think it's a very good decision because it's really not nice that no one should play with the future of the kids of this country, and it's really not a good thing. And I think that the government is doing right, and we work really hard all the year to get through the exams, and someone just get money and get the exams papers. That is just not right. I think the government is doing great. आप क्या सोचते हो? ये हमारे कानूनी तौर से ये बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया गया है, तो हमें इसको फॉलो करना चाहिए और सबको, जितने भी लोग हैं उन सबको यही बोलना चाहिए कि हाँ, ये सारे नियम कानून बंद कर दिए जाए, नहीं तो उम्र कैद की सजा मिल सकती है। आप क्या सोचते हो, यदि पेपर लीक होता है और उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, पेपर लीक को कितना खतरनाक है? हाँ, ये बहुत सही डिसीजन है। जो बच्चे मेहनत करते हैं वो पीछे रह जाते हैं इससे, इसलिए ये सही डिसीजन है। यही आप क्या सोचते हो, पेपर लीक को लेकर सरकार ने उम्र कैद का फैसला बोला है और अब जो विधानसभा में बिल आएगा इसे लेकर वो प्रावधान बनेगा? पेपर लीक बहुत बेकार चीज़ है। इसको लेकर जो भी डिसीजन लिया गया है बहुत सही है, क्योंकि पेपर लीक से वजह से गरीब बहुत मेहनत करता है और जो अमीर लोग हैं ये इसका बहुत गलत फायदा उठा रहे हैं। पैसे देके किसी की मेहनत को खरीदना बहुत गलत बात है। जो अमीर है वो अपना पोजीशन तो बढ़ा लेते हैं, अपर पोजीशन पहुंच जाते हैं, पर जो लोअर लोग हैं जो बहुत मेहनत करके ऊपर पहुंचना चाहते हैं, उनकी मेहनत बिल्कुल वेस्ट हो जाती है और जस्ट वो जो है वही रह जाते हैं। उनको डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड करना पड़ता है, क्योंकि उनकी मेहनत पूरी तरह से वेस्ट हो जाती है। तो जो भी डिसीजन है बहुत सही डिसीजन है। आपको क्या लगता है, पेपर लीक जो है मध्य प्रदेश की एक बड़ी समस्या था, यही कारण रहा कि ये कानून बना एक बड़ा सख्त कि उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी? हाँ, ये कानून सही है क्योंकि बच्चों का, हम जैसे स्टूडेंट्स का फ्यूचर करियर सब खराब हो रहा है। पेपर लीक से हमें बहुत सारे बच्चे सुसाइड करते हैं, उन्हें बहुत लॉस होता है। वो इतनी मेहनत करते हैं, उनके पेरेंट्स पढ़ाते हैं, वही फिर पेपर लीक हो जाए तो बहुत गलत है। सही है कानून। सही है। कुछ और स्टूडेंट हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, आप कितना सही मानते हैं ये कानून को और सरकार को और क्या करना चाहिए अब शीतकालीन सत्र में ये विधेयक आएगा? इन्हें और अच्छे डिसीजन लेने चाहिए। बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, उनकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है और किसी किसी के अटेम्प्ट भी चले जाते हैं, फिर वो सुसाइड जैसे स्टेप उठाते हैं। गवर्नमेंट को और अच्छे डिसीजन लेने चाहिए इसके लिए। आप क्या थॉट गवर्नमेंट करते को अपने जो उनकी वो है साइट्स है वो और सिक्योर करनी चाहिए, जिससे बच्चे आगे पेपर लीक करवा ना पाए। पैसे दे के तो ऐसे तो कोई भी खरीदवा ले, पर नीट के जैसे अटेम्प्ट हुई थी, बहुत बच्चों के नहीं आ पाए और आधे सीट्स तो SC ST को मिल जाते हैं। बाकी जो जनरल की सीट्स हैं वो तो आधे बच्चे पेपर लीक करवा के प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर जो एक्चुअली में जिन्हें मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिल पाता। जो पोटेंशियल डॉक्टर्स है, इंजीनियर है, फिर उनके चांस नहीं लग पाते। हैं? कानून ठीक है? ये कानून मतलब सब में कुछ ना कुछ कमियां होती है, एकदम प्योर तो कुछ नहीं होता, करप्शन तो कहीं ना कहीं होती है। बस अभी करना है कि हमसे अगर हम शुरुआत करें, हम सही करें, तो आगे की जनरेशन खुद ही सही होती रहेगी। तो ये वो तमाम बच्चे हैं जो भोपाल के हैं और जिनकी अपनी अपनी राय है, जिनका सीधे तौर पे कहना है सरकार को और सख्त नियम बनाने होंगे ताकि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो सके। तो अभिषेक सिंह के साथ अजय शर्मा, NDTV भोपाल।
तो अभी राज्य सरकार पेपर लीक पर कड़ी सजा का प्रावधान करने की तैयारी में है। सुषमा सिंह पूर्व आईपीएस हमारे साथ हैं इसी पर चर्चा करने के लिए। प्रोफेसर फुरकान कमर हमारे साथ हैं, पूर्व वीसी हैं। प्रेमपाल शर्मा शिक्षाविद और सुधीर कृष्णा पूर्व सेक्रेटरी हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी पर चर्चा करने के लिए। आप सभी का स्वागत है और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुषमा सिंह जी, मेरा पहला सवाल आपसे, अब जिस तरीके की तैयारी आगे कानून बनाने की इसको लेकर की जा रही है पेपर लीक मामले को, यानी कि साफ है कि एमपी में अब पेपर लीक करने वालों की आने वाले वक्त में खैर नहीं है। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। ये कानून तो मेरे ख्याल से पहले ही आ जाना था, बट अभी आ रहा है, बहुत अच्छा है। और मेरी जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में ये कानून लागू हो चुका है, क्योंकि जो ये पेपर लीक होता है ये हमारे जो टैलेंटेड बच्चे हैं, मेहनती बच्चे हैं, जो जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वैसे बच्चे हैं, पूरे साल मेहनत करते हैं, रात रात जग के पढ़ाई करते हैं, और जब पेपर लीक होता है तो उन सभी बच्चों के साथ और उनके पेरेंट्स के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय होता है, ये बहुत बड़ा इनजस्टिस है। और भारत के संविधान में धारा 16 में बोला ही है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको समान अवसर है। तो यदि पेपर लीक की घटना होती है तो हमारे संविधान निर्माताओं का जो उद्देश्य था कि अपना देश में सबके साथ जस्टिस हो, सबके साथ न्याय मिले, उसका भी वायलेशन होता है, क्योंकि अपने देश का जो सर्वोच्च कानून है वो भारत का संविधान है। तो जब संविधान में ही प्रावधान किया गया है कि सबको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में समान अवसर मिलेगा, तो जो पेपर लीक हो रहा है उसकी वजह से बहुत अन्याय हो रहा है। ये बहुत अच्छा कदम है और ये जल्दी से जल्दी लागू होना चाहिए। प्रोफेसर फुरकान, आप ने स्टूडेंट्स की बात भी सुनी होगी। स्टूडेंट्स साफ कह रहे थे कि बहुत अच्छा स्टेप है, ऐसा बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जैसा कि अभी सुषमा सिंह जी ने भी कहा कि बहुत पहले ये कदम उठाना चाहिए था। क्या आपको लगता है कि आगे आने वाले वक्त में अगर ऐसा होता है तो जो प्रक्रिया है बहुत क्लीन एंड क्लियर होगी, किसी तरीके की कोई दिक्कत आगे इस तरीके से नहीं होगी और आगे चीजें बहुत बेहतर होंगी इससे? बहुत अच्छी सूचना दे रही हैं, बहुत अच्छा समाचार आपने दिया कि मध्य प्रदेश की सरकार जी इस रूप में सोच रही है कि वो एक ऐसा बहुत ही कड़ा कानून लाए। जब वो कानून का कोई ड्राफ्ट हम लोगों के सामने होगा तो उसको देख करके हम लोग उस पर ज़्यादा अच्छा कमेंट कर सकेंगे। अभी मैं एक दो बातें एज अ फोर वार्निंग ये कह दूं कि अगर कानून बनाने से सारी समस्याएं हल हो जाएं तो फिर ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कानून बनाना एक चीज़ है और उस कानून को ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ही उतना ही आवश्यक है। अभी आपने उत्तर प्रदेश का हवाला दिया, इस प्रकार का कानून वहां पर मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं घटी हैं। कि जो आपके रिपोर्टर ने जो शब्द जिसका प्रयोग किया कि अगर किसी ने पेपर लीक किया, तो अब ये पेपर लीक किया, अब ये साबित करने में ही कई साल लग जाएंगे। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें 5-5, 10-10 साल लग गए और ये साबित ही नहीं हुआ कि पेपर किसने लीक किया। कोर्ट कचहरी इनके चक्कर चलते रहते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इस प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कराने का जिन लोगों के ऊपर दायित्व है उन पर भी जिम्मेदारी डाली जानी चाहिए कि अगर उनके होते हुए भी पेपर लीक हुआ या पेपर में दूसरे किस्म की त्रुटियां पाई गई तो वो भी जो है दंड के भागी होंगे या उन्हें भी भुगतना पड़ेगा। मेरा ख्याल इस किस्म का कानून लाना पड़ेगा। तो ये तो बड़ी अच्छी खबर है कि इस तरह के कानून के बारे में हम सोच रहे हैं। उन तरह के कानून प्रोफेसर फुरकान, आगे प्लानिंग है कि इसके जो दायरे में आएंगे वो परीक्षा केंद्र के कर्मचारी होंगे, अधिकारी होंगे, सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को भी इस दायरे में शामिल किया गया है। कॉपी शीट में गड़बड़ी करने वाले, साथ ही किसी और की जगह अगर परीक्षा देने वाले होते हैं, प्रश्न पत्र छापने वाली प्रिंटिंग मशीन, ये तमाम लोग इसके दायरे में आएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग आए उसके दायरे में और उनके साथ साथ वो लोग भी आए जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो स्टेट सर्विस कमीशन है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जैसी कोई व्यवस्था अगर प्रांत में है, क्योंकि देखभाल तो उनकी है, सुपरविजन और ओवरसाइट तो उनका है, तो उनको भी दायित्व लेना पड़ेगा कि उन लोगों के रहते हुए उन्होंने शायद ड्यू डिलिजेंस का प्रयोग नहीं किया और इस तरह से ऐसी प्रेस चुनी गई या ऐसे शिक्षा केंद्र चुने गए
जहां पर इस तरह की गड़बड़ियां हुई। तो ये एक बात है। मैं कहूंगा कि ड्राफ्ट देखना पड़ेगा, उसकी लैंग्वेज देखनी पड़ेगी और लैंग्वेज को टाइट करना पड़ेगा। एक चीज मैं अक्सर ये कहता रहता हूँ, देखिए अपने देश की दुविधा ये है कि एक अनार 100 बीमार वाली बात है, एक नौकरी और उसके लिए सैकड़ों कैंडिडेट। और इसकी वजह से जो मारामारी है वो जो है बहुत सारे एबरेशंस पैदा कर रही है सिस्टम में। तो एक तो हमें अपनी नौकरियों वगैरह में इजाफा करना चाहिए। दूसरी चीज, हम लोगों को कुछ इस एग्जामिनेशन की व्यवस्था में कानून के साथ साथ कुछ और सुधार की भी आवश्यकता है। जैसे हर टेस्ट के लिए एक पेपर बने। इतने दिनों से हम एग्जाम करा रहे हैं, अब तक हम लोगों ने कोई क्वेश्चन बैंक क्यों नहीं बनाया? अगर अब तक हम क्वेश्चन बैंक बना रहे होते और हमारे पास एक बहुत बड़ा वो होता, तो हम शायद बहुत सारी नई उसमें प्रयोग कर सकते थे। मसलन हम ये कर सकते थे कि भाई रियल टाइम पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो और उसमें किसी को भी नहीं मालूम हो कि वो कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो सिस्टम अपने आप डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से एक स्टूडेंट को देखते हुए वो क्वेश्चन उससे अपने आप आता चला जाएगा। चले उस स्टेज पे अगर आप नहीं भी गए तो अगर आपके पास 5 लाख 7 लाख का आइटम बैंक है तो आप उसमें से जो 100-150 सवाल निकालने हैं वो आप निकाल लेंगे, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि क्या क्वेश्चन पेपर किसने बनाया है और वो लीक कर दे वगैरह। इस तरह के सुधार लाने की भी आवश्यकता है। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं और आज भी मैं कहूंगा कि क्या हर नौकरी के लिए इस तरह की प्रतियोगितात्मक परीक्षा कराना क्या जरूरी है? क्या हम जो स्कूलों और कॉलेजेस के जो इम्तिहान हैं, क्या हम उनको लेकर के और उनको नॉर्मलाइज करके और उनको स्टैंडर्डाइज करके कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना सकते कि अच्छे लोगों का चयन कर लिया जाए, ताकि ये जो पूरी मारामारी है उसमें कुछ कमी आ जाए? कुछ जगहों पर ठीक है, यूपीएससी ने बहुत अच्छे एग्जाम कराए हैं, उसका नमूना हमारे सामने है, वो हम जरूर करें। लेकिन सारे मतलब प्यून से लेकर के और हवलदार से लेकर के और सब इंस्पेक्टर से लेकर के टीचर तक के सारे इम्तिहान होंगे और तभी जो है उनको नौकरी मिलेगी। मेरे ख्याल इसके बारे में भी विचार करना चाहिए। जी प्रेमपाल जी, प्रोफेसर फुरकान जिस तरीके से कह रहे हैं, एक तो वो बात जो उन्होंने कही कि क्यों हर पोस्ट के लिए इस तरीके का इम्तिहान, क्या व्यवहारिक तौर पर अगर हम बात करें इसकी, इस तरीके की कुछ बदलाव अगर किए जाते हैं आने वाले वक्त में तो क्या ये बेहतर होंगे? क्या संभव है? अगर उन्हें हम व्यवहारिक तौर पर, ये मैं आपसे सवाल जानना चाहूँ इसका जवाब, कि ये संभव है और ये कारगर होगा अगर कुछ इस तरीके के बदलाव होते हैं तो? प्रोफेसर फुरकान जी के सिरे से ही बात को, ये बिल्कुल संभव है। जी। अभी पिछले दिनों सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए SUET शुरू हुआ है। आप लाखों की, क्या आपको अपनी ही व्यवस्था के बोर्ड पर यकीन नहीं है? जी। क्या उनके लिए कुछ ऐसा रेगुलेशन नहीं हो सकता? चाहे वो केरल बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, आपने उनके लिए फिर से एक परीक्षा, यानी मैं अगर इसमें एक और सिरा जोड़ूं कि विद्यार्थियों को 12वीं के एग्जाम खत्म होंगे, फिर बेचारे एडमिशन के लिए फिर CUT, फिर कोई और नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं 1956 में पैदा हुआ हूँ। एक वक्त था कि आखिर उसी परसेंटेज के बेस पे आपके एडमिशन होते थे, MSc में हुआ या दूसरे उसमें हुआ, आखिर आप कहाँ जा रहे हैं? लेकिन मैं उससे पहले आपको बधाई दूंगा कि आज संविधान का 75वां दिन है और आपने शिक्षा के इस मुद्दे को उठाया है। मेरा गुस्सा इस बात पर है कि पिछले 7 साल में 70 एग्जाम लीक हुए हैं। मैं भी व्यवस्था से जुड़ा रहा हूं। उनमें से कितनों को सजा हुई? क्या उनको सजा दी गई? वो फर्स्ट पेज पर आई, मोटी मोटी बातें। नालंदा में आज से 15 साल पहले मेडिकल की परीक्षा में लीक हुआ था, क्या हुआ? पंजाब में जुडिशियल सर्विस में लीक हुआ था, क्या हुआ? अभी एक नीट परीक्षा में जो हुआ, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल पूजा खेड़कर को आपने निकाल दिया, लेकिन सिविल सर्विसेज से जुड़े हुए लोगों को पता है, मैं उसी एग्जाम से हूँ 81 से। उसमें किस डॉक्टर ने वो सर्टिफिकेट दिया, किसने कास्ट सर्टिफिकेट दिया? क्या व्यवस्था के हम सब सरकारी कर्मचारी नौकरशाह जिम्मेदार नहीं है? क्या उनको कोई सजा मिली? हमने सिविल सर्विसेज में एथिक्स का पेपर भी जोड़ दिया है। क्या पेपर जोड़ने से होगा? जैसे कि कहीं आए दिन चाहते संस्कार होना चाहिए। अरे कौन सा संस्कार? एथिक्स के पेपर में आज से 4 साल पहले एक IPS सेलेक्ट हुए,
और अगले साल अपनी चीज को केरल कैडर मिला इम्प्रूव करने के लिए, फिर से जब बैठे तो उनके पास में सब वो चीजें थी, एग्जाम हॉल में पकड़े गए। मेरा कहना है, मैं अपनी बात को सिरे से लौटाता हूँ, पेपर लीक से पहले क्या स्कूल में नकल, कॉलेज में नकल, पहले कदम वहां उठाइए। आप सब जमीन से जुड़े हुए हैं। इन कानूनों को बनाने से, संविधान भी हमने बनाया है, कितना इंप्लीमेंट हो रहा है अब खुशी की बात है, हो रहा है, लेकिन उससे पहले अपनी उन जड़ों को देखिए। आप ठेका उसको देते हैं नीट परीक्षा में, सीयूटी में, कि आपके जानने वालों को ठेका मिला। ये एक पार्टी का मामला नहीं है, ये दशकों से हर पार्टी का मामला है। हमें शायद इन नौजवानों को, जो दुनिया की सबसे नौजवान आबादी है, हमने उनको कितने निराशा के, वहां पर दुनिया भर में सबसे ज्यादा विद्यार्थियों की आत्महत्या इस देश में हो रही है, वो सिर्फ कोटा में नहीं, वो दिल्ली में भी। ये पेपर लीक और ये कहाँ लेके जाएंगे? और मुझे शर्म है कि अगली वाली पीढ़ी जो हमारी तरफ देखेगी तो ये कहेगी कि तुम क्या कर रहे थे उस समय। खैर, आप नए मुद्दे को उठाया है और सरकार इसको इम्प्लीमेंट करे, हम तब जानेंगे। और उससे पहले उस समाज को भी, जो एग्जाम के टाइम पे अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, उन प्रिंसिपलों को भी, उन टीचर्स को भी, ये देश का अपमान है, नौजवान पीढ़ी का अपमान है। जी सुधीर जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। जिस तरीके से प्रेमपाल जी ने तमाम जो बातें थी वो उठा दी, क्योंकि खुद शिक्षाविद हैं, उससे जुड़े हुए हैं, उनको पता है उस महकमे से कि किस तरीके से अंदर से चीजें शुरुआत होती है और फिर तरीके से वो बिगड़ती चली जाती हैं। आप स्कूली लेवल पर ही उसको रोकिए ना, जो नकल वाली चीजें हैं उसको क्यों वहां से नहीं लगाम लगाई जाती है? जड़ें ही सड़ी हुई हैं, तो आगे जो बदलाव करना है वो शुरुआत से करना होगा। क्या आपको ये नहीं लगता है अपनी जान पहचान वालों को परीक्षा के ठेके दे दिए जाते हैं, ये भी एक बड़ी वजह है। कानून बनाने की बात हो रही है, लेकिन कितना इम्प्लीमेंट उसका होता है, ये भी एक बड़ा सवाल। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, कानून बनाना भी आवश्यक है। ये सभी बातें जो हमारे लर्नेड पैनलिस्ट ने कही है, सभी बातें सही हैं, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि कानून की आवश्यकता नहीं है। और कानून चाहिए जरूर है, कि कानून को उसको कार्यगत करने की व्यवस्था चाहिए। ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश कोई कानून था नहीं, मध्य प्रदेश में भी कानून हर स्टेट में था, लेकिन उसको 10 टाइम्स स्ट्रांग बना दिए, पेनल्टी को बढ़ा दिया गया है। तो पेनल्टी को बढ़ाना तो देखिए, जब तक न्यूज़ में है तब तक तो उसकी वैल्यू है, लेकिन उसके बाद की उसकी वैल्यू तब होगी जबकि उसका असर कितना होगा। तो अगर इसको एनफोर्स करने के लिए स्पेशल मशीनरी लगाना पड़ेगा, बिकॉज ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइम है। और इस तरह से इकोनॉमिक ऑफेंस रिंग बनाए गए थे, उसी तरह से इसके लिए हमको कुछ समय के लिए इसको लाइन पर लाना बहुत आवश्यक है। नहीं तो अगर नॉर्मल पुलिस इस पर इंक्वायरी करने लगेगी तो कभी इंक्वायरी समाप्त नहीं हो पाएगी। उसके पास, नॉर्मल पुलिस डिपार्टमेंट के पास इतने काम होते हैं कि इस केस में भी छूट के रह जाएगा। और यहाँ बच्चों के करीब सवाल है। इस प्रकार से कोर्ट में भी स्पेशल कोर्ट बनाना आवश्यक है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लगा के तब इसको ऐसा करना पड़ेगा कि जब केस कंप्लेंट आई तो 1 महीने के अंदर इंक्वायरी कंप्लीट और एक और महीने के अंदर फैसला सुना दिया गया, तब तो इसका असर हो जाएगा। वरना आप ये बता, 1937 से मध्य प्रदेश में कानून है और हर राज्य में है। ये जरूर है कि अभी जो भारत सरकार ने और पार्लियामेंट ने कानून बनाया नीट को लेकर, जब लीक हुआ तो उसके बाद जून में उन्होंने लागू किया। कानून तो फरवरी में बन गया और जून में उसको लागू किया। उसमें भी ऐसी ही प्रोविजन है जो यहाँ लिखी गई है मध्य प्रदेश में, जो आपने न्यूज़ में बताया, वैसे ही प्रोविजन भारत सरकार के कानून में है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब ने 2023 में भी कानून बनाए हैं, इसी तरह के हैं। लेकिन आज तक ये नहीं सुना गया कि उस कानून के तहत, और उसके बाद लीक भी हुए, तो किसको पेनल्टी मिली, किसको जेल गया। अगर थोड़ा सा भी इसमें, और ये देखिए कि अभी तो इन्होंने कहा कि 1 करोड़ मिनिमम पेनल्टी होगी ऑर्गेनाइज क्राइम में वगैरह वगैरह, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है, वो ठीक है। और इन्होंने और स्ट्रॉन्ग कर दिया कि वो जो है नॉन कंपाउंडेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, और आप समझिए कि सॉरी कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है, यानी कि अरेस्ट विदाउट वारंट, जज से वारंट लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्राइम रिपोर्ट हुआ फ़ौरन अरेस्ट करके तब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। तो ये सब बातें हैं, और कंपाउंडिंग की व्यवस्था भी हटा दी गई है, तो स्ट्रांग बना दिया गया है। लेकिन ये तो एक बात हुई। और दूसरा मैं ये कहूँगा, देखिए एग्जामिनेशन की आवश्यकता बहुत है। ये कहना तो एक बात है कि विदाउट एग्जामिनेशन हम क्यों नहीं सर्विस में ले सकते हैं, लेकिन स्कूलों की हालत आपको ये देखा गया है कि आपको बता रहा हूँ कि लोग फर्जी सर्टिफिकेट ला रहे हैं स्कूल से, और दर्जा 8 पास करके सर्टिफिकेट लाएंगे और उनको काका गागा लिखना भी नहीं, सेंटेंस भी नहीं लिख पाते हैं। तो इसलिए एग्जामिनेशन, और बहुत सी बातें और भी हैं। तो इसलिए जरा जब तक कि हम फंडामेंटल को सुधारने की प्रयास करें ज़रूर, लेकिन जब तक वो सुधार नहीं होते हैं
तब तक हमको, और एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी चीज़ है भारत में, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो अभी हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, बढ़ रहा है ज़रूर, लेकिन अभी तक सर्विस सेक्टर में, जिसमें कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई काफ़ी है, उसके लिए बहुत जोर लगाना है लोगों को, बहुत कंपटीशन है। आप जी, देखिए कि अगर 100 पोस्ट होती हैं तो 1 लाख से अधिक लोग अप्लाई करते हैं 100 पोस्ट के लिए। तो इसके लिए जब तक इतने ज़्यादा कंपटीशन है कि उसमें अगर हम बेसिक स्कूल के सर्टिफिकेट के बिना पर उनको एक्सेप्ट कर लेंगे तो, और इतना बड़ा फैला हुआ है हमारा देश, तो उसमें स्टैंडर्डाइज नॉर्मलाइज करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए सेंट्रलाइज एग्जामिनेशन की ज़रूरत है, सेंट्रलाइज एग्जामिनेशन सिस्टम में सुधार की ज़रूरत है। आप देखिए ग्लोबल एग्जामिनेशन हो रहे हैं, गेट एग्जामिनेशन है, उसमें ग्लोबल हो रहा है, जी कोई सुधीर शिकायत जी, नहीं है उसमें, बिल्कुल कोई बदलाव शिकायत बहुत नहीं है, सारी ऐसी कोई जगह पर, सिर्फ एक कानून बदलने से, कानून सख्त करने से कुछ नहीं होगा, और बहुत से तमाम ऐसी जगह है जहां पर सख्ती बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि स्कूली लेवल पर कि नकली सर्टिफिकेट बना कर ले आते हैं, फिर वो बहुत ज़रूरी है, उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। प्रोफेसर फुरकान, यूपी में ये कानून लागू है, वहाँ पर उसके बाद भी बहुत से ऐसे मामले सामने आए हैं, जब इस तरीके के बहुत से मामले, लेकिन उसके बावजूद जो पेपर लीक के कई मामले यूपी में, उसके बाद बड़े बड़े मामले सामने आए, कुछ नहीं हुआ। क्या लगता है कानून में सख्ती करने से तस्वीर कुछ बदलेगी या हालात लगभग वही रहेंगे? सुधीर जी ने बहुत अच्छा दे दिया कि कानून का क्रियान्वयन उसके सही मानों में, सही अर्थों में होना बहुत आवश्यक है। कानून बना देना बड़ा आसान काम है, हम कितना ही कानून बना लें, लेकिन उसकी जांच प्रक्रिया इतनी अच्छी हो कि वो कोर्ट में सस्टेन कर सके और जो कल्प्रिट हैं उनको जल्दी से जल्दी सजा मिल सके, ये करना बहुत मुश्किल है। लेकिन सुधीर जी ने जो बात की कि उसके लिए पूरा एक इंस्टीट्यूशनल ढांचा अलग से खड़ा करना, स्पेशल टास्क फोर्स का, स्पेशल कोर्ट का, ये अपने आप में एक बहुत महंगा सौदा है। लेकिन इसकी ओर भी कदम बढ़ाया जाना चाहिए। केवल कानून बना देने से समस्याएं सुलझती नहीं है, जैसा कि हमारे सामने उदाहरण है, और किसी एक प्रांत का नहीं है बल्कि कई एक प्रांतों का है, और किसी एक साल का नहीं है बल्कि कई सालों से ये प्रक्रिया चली आ रही है। दूसरी चीज देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर आप स्कूल और कॉलेज के लेवल पर जो उनकी जो शिक्षा व्यवस्था है और जो उनकी परीक्षा व्यवस्था है, उसमें कड़ाई लाना अत्यंत आवश्यक है। उसमें किसी भी किस्म की डील नहीं दी जानी चाहिए, और उसके लिए यानी जो प्रयास हम एक सेंट्रलाइज्ड एग्जाम के लिए कर रहे हैं, वही प्रयास हम स्कूलों और कॉलेजेस के लिए भी करें तो वहां पर सुधार आ जाएगा। अभी क्या हो रहा है कि हमारी जो एनर्जी और हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बड़े डिफ्यूज हो रहे हैं। स्कूल और कॉलेज पर भी फोकस कर रहे हैं, सेपरेट एग्जाम पर भी फोकस कर रहे हैं, और इन सब का नतीजा ये हो रहा है कि जब एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है तो उसमें कुछ ऐसा होता है जो कि हमें मालूम है कि भाई अगर किसी को 10 जगहों पर 10 काम बांट दिया गया तो उसमें करप्शन का प्रीमियम कम होता है, और अगर वही इकट्ठे करके 100 कर दिए गए तो करप्शन के प्रीमियम बढ़ जाते हैं। और अगर हम स्कूल और कॉलेज के लेवल पर करप्शन नहीं रोक पा रहे हैं तो आप विश्वास कीजिए कि फिर किसी उससे ऊंचे के स्तर पर करप्शन नहीं रुकेगा। देखिए, यूपीएससी को छोड़ दें तो बाकी सारे प्रांतों में जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। हर जगह से इस तरह की खबरें आती हैं, तो कहीं ना कहीं उस व्यवस्था को भी आपको सुधारना पड़ेगा। भाई जो पॉलिटिशियन है उनका आप मत कीजिए, जो वहां का स्टाफ है उसको आप मेरिट पर अपॉइंट कीजिए। जहां तक संभव हो सके पिछले मार्क्स की बेसिस पे, जैसे कि दाखिलों ही क्या मसला है, आपने एनटीए को बर्डन कर दिया कि इतने सारे वो एग्जाम कराएंगे, उसको आप सिंप्लीफाई कीजिए। दुनिया के दूसरे देशों के मॉडल हमारे सामने हैं, उनके पास शायद पॉपुलेशन का प्रेशर उतना नहीं है जितना कि हमारे पास है, लेकिन ये हमको एक होलिस्टिक वे में करना पड़ेगा। और जैसा कि हमारे प्रेमपाल जी ने बताया कि हम कर सकते हैं, हमने अपने को जो है वो उलझा रखा है बहुत सारी चीजों में, और इतना उलझ गए एक चीज पर हम फोकस करके सही तरीके से हम उसको नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, इसमें हो क्या रहा है कि एक एग्जाम जब लीक होता है तो उसका असर अगले एग्जाम पे पड़ता है, वो भीड़ और बढ़ती चली जा रही है, एक्यूमुलेट होती, बिल्कुल वो बैकलॉग इकट्ठा होता चला जाता है। सुषमा जी, मेरा सब जी
और ये इसको सुधारने की सख्त आवश्यकता है। जी बिल्कुल, सुधारने की आवश्यकता। सुषमा जी, इस पर आप क्या कहेंगे? कानून सख्त करने के अलावा और क्या वो चीज़ है जो व्यवस्था में बदलाव की जहां पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उस बदलाव से चीज़ें आगे बेहतर होंगी? इसमें मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगी। कानून तो सख्त हो गया, साथ में इन्वेस्टिगेशन, विवेचना बहुत टाइम फ्रेम में हो जाए, विद इन ए ईयर, 1 वर्ष के अंदर विवेचना हो। और फास्ट ट्रैक कोर्ट, जब तक उसको जल्दी सुनवाई नहीं होगी तब तक जल्दी से जल्दी सज़ा मिल सके दोषियों को, जिन्होंने भी गड़बड़ किया है उनको जल्दी सज़ा मिले, तभी उन्हें डर रहेगा। नहीं तो लंबी प्रक्रिया के बाद बहुत लंबा खिंच जाने से वो जो डर होना चाहिए नहीं है। दूसरा जो मैं खुद महसूस करती हूँ, ग्रामीण क्षेत्रों में और कस्बों में शिक्षा का स्तर, जो शिक्षा का स्तर है उस पे थोड़ा उसको इम्प्रूव तो करने ये की कुछ और वो बदलाव है जो आगे किए जाएंगे तो और अच्छा होगा। रिलेटेड जी जी जी, माफ कीजिएगा सुषमा जी, मैंने बीच में आपको रोका, वक्त की कमी है। आप हमारे साथ जुड़ी, तमाम सवालों के जवाब आपने दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर फुरकान, आपका भी शुक्रिया। प्रेमपाल शर्मा जी और सुधीर कृष्णा जी, हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो हमारे स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। तो एमपी में अब नकल माफियाओं की आने वाले वक्त में खैर नहीं, क्योंकि सख्त कानून बनाने की तैयारी है। इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।